आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय गणित की प्रश्नावली 6.1 रेखिक असमीका के बारे में। जैसा प्रश्न पहला दिया है हल। चलिए प्रश्नावली 6.1 कक्षा 11 गणित अध्याय का नाम है रेखिक असमीका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रश्न पहला दिया है हल कीजिए 24x <100 जब x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। x की मान्य x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हल क्या है अपन लिख देंगे 24x <100। ठीक है, x लेस देन, ये देखिए गुणा है, गुणा का पक्षांतर क्या होता है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो भाग में आ गया। इसको काट देंगे, लेस देन 2 से काट दो, 50 दूनी 100 और 12 दूनी 24, फिर 2 से काट देंगे, 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, तो आपको 25/6 ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 का भाग देना है 25 में। यहाँ भाग देंगे 6 का 25 में, तो 6 दूनी 12, 6 तिठा 6 चौके 24, 25 में भाग देना है। ठीक है, सॉरी 25 में भाग देना है, 6 चौके 24, एक आया। ठीक है, दशमलव रख देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 6 एकम 6। ठीक है, 4 ऐसा लगभग अपना आ रहा है 4.1 लगभग की मान, तो 4.1 आ गया। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू है वो 4.1 से छोटी आई। अब जो पहला विकल्प है, आपको पहला प्रश्न दिया है x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अभी ये पूरा भाग नहीं दिया है, इतना अपने दे दिया। ठीक है, अभी और भी जाएगा और दशमलव जाएगा तो इससे छोटा मान और आ जाएगा, 4.1 को कुछ भी आ सकता है आगे। ठीक है, अपन केवल इतना ही लेना है, तो 4.1 आ गया। अब x एक प्राकृत संख्या, x की वैल्यू ज्ञात करनी है जो कि प्राकृत संख्या है, और क्या है इसमें दिया है, जो प्राकृत संख्या है वह 4.1 से छोटी है। तो हमें वे संख्या लिखनी है जो 4.1 से छोटी हो। तो कौन होती है प्राकृत संख्या 4.1 से छोटी, 401 से छोटी, एक तो 4 ही हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, फिर 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे। आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा प्राकृत संख्या 4 3 2 1, ये हमारा आंसर है। ये हमारी प्राकृत संख्या है जो 4.1 से छोटी है। इसके बाद 0 आता है तो पूर्णांक है, और माइनस किया गया तो पूर्णांक वाला होती है प्राकृत संख्या, क्योंकि 1 से चालू होती है, तो 1 से 4 तक ये संख्या है जो 4.1 से छोटी है। तो ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक, अब x का एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का मान क्या है, 4.1 से छोटा होना चाहिए वो पूर्णांक हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4.1 से छोटी और पूर्णांक। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, है ना, फिर ऋण का 1 ऋण का 2, ऐसी बढ़ते जाएगी। तो कहाँ तक जाएगा, डेड डैश कर देंगे बस, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आंसर है। ठीक है, हमारा क्या है, आंसर है। आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। पूर्णांक यानी जितनी भी संख्या होती है सब लिखना पड़ता है। पूर्णांक पूरे जितनी संख्या होती है पूर्णांक कहलाते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक और 0 से है। लेकिन इसमें क्या है, 4.1 से छोटी लिखनी थी। इसका 4.1 से छोटी क्या है 4, फिर 3 2, ये उससे छोटी है, तो ये संख्या हमने लिख दी, ये इसका आंसर है। तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेस -2, इसके पहले -3 होगी, -1 0 -1 2 3 और -4, ऐसा भी आप लिख सकते हो। चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिख दो। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसमें भी आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, ऐसा क्रम से लिख सकते हो। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है हल कीजिए ऋण 12x > 30 जब x एक प्राकृत संख्या है, दूसरा दिया है x एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अपना हल कर देंगे। हल अपने लिख दिया ऋण 12x > 30। ठीक है, इसको हल करेंगे तो x, अब जैसे हम इस ऋण 12x को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन का चिन्ह हो जाएगा बटे ऋण 12, ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, ऋण 12x > था तो ऋण 12 को जैसे उस साइड ले जाएंगे तो जो ग्रेटर देन था वो लेस देन बदल जाएगा। ठीक है, और 30/12 आ जाएगा, गुणा पक्षांतर भाग, इसको काट देंगे, 2 से 15 दूनी 30 और 2 छक्के 12, फिर 2 से ये किससे कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 5 15 3 दूनी 6, यानी x लेस देन 5/2 माइनस किया है, ये माइनस है ना तो माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर अपना 2 से काटा, 15 दूनी 30 6 दूनी वाला, फिर अपना 3 से काटा, 5 15 3 दूनी 6। अब इसका भाग दे देंगे, 2 का 5 भाग देना है, 2 का भाग 5 में, तो 2 दूनी 4 घटा 2 1 आया, दशमलव रख देंगे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 कट गया, कितना है 2.5, यानी x लेस देन ऋण 2.5 ये आया है। ठीक है, इतना आंसर आ गया, x का मान आ गया। अब आपका मान आ गया x लेस देन ऋण 2.5। अब पहला पॉइंट है x एक प्राकृत संख्या है, इसका मान ज्ञात करना है। x क्या है, प्राकृत संख्या।
तो x बराबर क्या हो जाएगी प्राकृत संख्या, ऋण 2.5 से छोटी प्राकृत संख्या। तो आपने पढ़ा है, इसको समझिए, 0 है यहाँ, धन 1 होती है, धन 2 होती है, धन 3 यहाँ पर जाए, ऋण 1 होती है, ऋण 2 होती है, ऋण 3 होती है, यहाँ पर होगी 2.5 ऋण की। ठीक है, हमें ज्ञात करना प्राकृत संख्या ऋण 2.5 से छोटी। तो ऋण 2.5 से छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, धन की 1 से, धन 2 धन 3 इस साइड होती है। इससे छोटी है, इसमें देखो ऋण 2.5 से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी, तो होती नहीं है। ठीक है, तो इसका आप क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, कोई संख्या नहीं है जो ऋण 2.5 से छोटी प्राकृत संख्या हो, क्योंकि प्राकृत संख्या धन 1 से चालू होती है, तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा दिया है x एक पूर्णांक है। दूसरा आपको कहते हैं x एक पूर्णांक है, जो क्या है ऋण 2.5 से छोटी होती है। यहाँ पर समझिए, ऋण 2.5 से छोटी पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक सभी अंक होते हैं, ऋण 2.5 से छोटी क्या है, ऋण 3 है, ऋण 4 है, ऋण 5 है, ऐसी है ना। और इस साइड क्या होती है, इस साइड से बड़ी होती हैं, ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2.5 से बड़ी है। ये 0 1 2 3 ये सब इससे बड़ी है ऋण की वाली संख्या से। ठीक है, तो इससे छोटी लिखना है, तो क्या हो जाएगी, ऋण 2.5 से पहली संख्या छोटी, ऋण 3 फिर ऋण 4, इनको लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी संख्या, कहाँ तक, ऋण अनंत तक। तो ऐसा आपने लिख दिया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह इसका आंसर है, जो ऋण 2.5 से छोटी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक जो होते हैं प्लस अनंत से माइनस अनंत तक होते हैं, लेकिन ने पूछा है ऋण 2.5 से छोटी, तो ऋण 2.5 से छोटी क्या होती है, ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 से ऐसी अनंत तक ऋण की हो जाती है, ऋण 6 ऋण 10 ये सब छोटी हुई। तो अपने डेड कर देना, ये अनंत तक अपने लिख दी है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए 5x - 3 < 7 जब x एक पूर्णांक हो, और दूसरा दिया है जब x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अपन हल कर देंगे। हल में लिखते हैं 5x - 3 < 7। अब 5x यहीं रहेगा, ठीक है, <7 और ऋण 3 उस साइड गया तो धन 3 हो गया। ठीक है, तो 5x < 7 3 कितने हुए, 10 हो गए। x ये 5 गुणा में गुणांक पक्षांतर भाग होता है, भाग दे तो 5 दूनी 10, x < 2, यानी x का मान क्या है, 2 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, अब पहला पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x एक पूर्णांक हो। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है जो x एक पूर्णांक हो। ठीक है, तो x की वैल्यू हल करेंगे, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जो पूर्णांक हो। पूर्णांक देखिए क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे धन से ऋण तक की और 0 से है, तो ऋण 1 ऋण 2 है ना, 0 धन 1 धन 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस अनंत तक, यहाँ प्लस अनंत तक, ये सब क्या होती हैं, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या ऋण 1 ऋण 2 डेड डैश कहाँ तक, अनंत तक है, तो हम डेड डैश लगा देंगे, बस ये आपका आंसर है। ये संख्याएं क्या है, यहाँ अनंत तक जाएंगी। ठीक है, जो धन 2 से छोटी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, धन 2 से छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, धन 1 0 ऋण 1 ऋण 2 ऐसे ऐसे घटती जाएंगे, जो कि धन 2 से छोटी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो आपको पहला आंसर हो गया, जो धन 2 से छोटी पूर्णांक संख्या लिखेंगे, तो अपने लिख दिए हैं। ठीक है, अब दूसरा आंसर है। दूसरा क्या दिया है, x एक वास्तविक संख्या हो, तब वैल्यू ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या हो। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है अपना, उनको वैल्यू ज्ञात करनी है। x एक वास्तविक संख्या हो जो 2 से छोटी आई, x < 2 से छोटी वास्तविक संख्या लिखनी है। ठीक है, 2 से छोटी जब वास्तविक संख्या आएंगी तो अपन इसको इस सेट में ही लिखेंगे, क्योंकि 2 से छोटी वास्तविक संख्या बहुत सारी होंगी। 1 होगी, फिर क्या है 0 होगी, फिर ऋण 1 ऋण 2, देखो इनके बीच में बहुत सारी संख्या होगी। 1 ऋण 1 ऋण 2 के बीच में बहुत सारी संख्या, 1.5 1.9 1.999 है ना, 1.987, बहुत सारी संख्या हो सकती है इनकी रियल संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर कहलाते जो वास्तविक संख्या। इसे इसको क्या करना है, इसको आप ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। अपन क्या लिख देंगे, x हल बराबर अपन लिखेंगे x इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, अपन क्या करना है, ऋण धन 2 से छोटी लिखना है वास्तविक संख्या, धन 2 से छोटी वास्तविक संख्या, तो 2 हो जाएगी, एक क्या है 2 हो जाएगी, जो कि धन 2 से क्या है छोटी लिखना है, तो 2, इसका मतलब देखो ये कहलाता है ओपन इंटरवल, यानी ओपन कोष्टक कहलाता है। इसका मतलब ये होगा कि 2 इसमें नहीं है। और क्या लिख देंगे, माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक क्या है,
दो से छोटी लिखना है वह संख्या, तो दो से छोटी क्या होती है, एक जीरो होती है ना, माइनस के एक माइनस दो माइनस अनंत तक जाती है, तो माइनस अनंत तक अपन लिख दिया। और दो इसका आंसर लिखा है, ये इस कोष्टक का ये मतलब है कि इसमें दो नहीं है, दो से छोटी संख्या, इस कोष्टक का मतलब ये है, ये कहलाता ओपन इंटरवल। ठीक है, इस कोष्टक का मतलब ये है। ठीक है, एक बड़ा कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है। ठीक है, ये हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए ये संकेत है दर्शाने के लिए। यदि ये कोष्टक आया तो यहाँ पर जो संख्या लिखेगी मतलब वो संख्या यहाँ इसमें नहीं है। ये दो लिखा है, इसका मतलब ये है कि दो से छोटी संख्या अपन इसके अंदर लिखेंगे, दो इसमें नहीं है। ठीक है, कहाँ तक, माइनस अनंत तक। माइनस अनंत के लिए आपको अनंत के लिए एक कोष्टक फिर लगाना है, यानी अनंत इसमें हो सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पर लिख दें -9 लिख दें, इसका मतलब -9 इसमें नहीं है, इसमें दो नहीं है, इनके बीच की संख्या ये कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। जो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर इनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।